हेलो, वेलकम टू वाइट फॉल्कन एफएक्स। सो आज हम वीडियो बनाने वाले हैं एंटी मार्टिंगल स्ट्रेटजी। नाउ मार्टिंगल स्ट्रेटजी क्या है? तो मान लो आप पहले स्टार्ट कर रहे हो, $1 की ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। सो $1 की ट्रेड अगर आप लूज करते हो देन आपको कंटिन्यूसली इसका 2.5 यानी कि आपको नेक्स्ट ट्रेड 2.5 की लेनी है। अगर ये भी आपने लॉस की है देन नेक्स्ट ट्रेड आपको 6.25 की लेनी है। समझ रहे हो? जो लास्ट अमाउंट है, अब ये भी लूज किया, फर्स्ट $1 लूज किया तो नेक्स्ट आपको $2.5 की ट्रेड लेनी है, ताकि क्या होगा, $1 भी आपका रिटर्न हो जाएगा और आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा। अगर ये भी लॉस कर रहे हो तो इन दोनों का समेशन होगा, कितना हो रहा है 3.5, तो 3.5 इंटू 2.5 दैट इज 8.75। सो आपको नेक्स्ट रेट 8.75 लेनी होगी, ठीक है। सो इसे कंटिन्यू रखेंगे तो बहुत ही 6 या 7 ट्रेड में आपका पूरा अकाउंट भी खाली हो सकता है। दिस इज द मार्टिंगल स्ट्रेटजी और इसमें प्रॉफिट का रेशियो बहुत स्लो है। नाउ व्हाट इज एंटी मार्टिंगल स्ट्रेटजी? एंटी मार्टिंगल स्ट्रेटजी यानी सपोज मैं $1 की ट्रेड ले रहा हूं और अभी रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है 80%, ठीक है। सो रेट ऑफ रिटर्न अभी चल रहा है 80%। सो नाउ जो ये अमाउंट मुझे मिली है, ठीक है, अगेन मैं इसी अमाउंट में फिर से यही अमाउंट में 80% रिटर्न ऐड करूंगा, यानी कि वो अमाउंट से ट्रेड करूंगा। पहले मैंने स्टार्ट किया $1 से, 1 में से 1.8, नाउ 3.24, अगेन इज 3.24 इंटू 1.8। इसमें हो क्या रहा है कि मैं कंटिन्यू, मेरा विन रेट इतना हाई है कि जितनी भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो सारी विन कर रहा हूँ, ठीक है। ये ज़्यादातर मार्केट में पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे से परफेक्ट शॉट्स आप एक बार प्राइस एक्शन पूरा समझ जाओगे, सप्लाई डिमांड, तो हो सकता है कि आप ये अचीव कर पाओ। इसमें आपका रिस्क कितना लगता है? ओनली $1 का आपका रिस्क है, ठीक है। सो अगर नेक्स्ट अगर 5 ट्रेड हम कंटिन्यू भी विन करते हैं, ठीक है, तो वी कैन अचीव कितना, 10.494, यानी कि $10, $1 में से हम $10 प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर 5 ट्रेड में ले रहा हूं और पांचों 5 विन कर रहा हूं, ठीक है, अगर एक भी कहीं पे लूज किया आपने दैट मीन्स आप वहां पे गेम खत्म, यानी कि $1 अपना लॉस किया आपने, ठीक है। अगर विन करते हो तो 17.87 आपका लास्ट टारगेट रहेगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1686.9%, ठीक है। 1700%, अराउंड 1700% का प्रॉफिट रेट ऑफ रिटर्न हुआ। $1 का रिस्क ले रहे हो और प्रॉफिट कितना हो रहा है? 17.87, ठीक है। सो लेट स्टार्ट विद एंटी मार्टिंगल स्ट्रेटजी, ठीक है। तो आज मैं अपना ट्रेडिंग भी ओपन कर लेता हूं और IQ ऑप्शन भी ओपन कर लेता हूं, ठीक है। दिस इज माय लाइव अकाउंट इन IQ ऑप्शन और मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू भी ओपन कर लेता हूँ। और कौन कौन सी करेंसी पेयर अवेलेबल है? आई थिंक दिस 4 करेंसी पेयर अवेलेबल, यूरो USD, यूरो GBP, यूरो JPY और ऑस्ट्रेलियन डॉलर US डॉलर, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है वो यहाँ पे लिख देता हूँ 1.86%। सो यहाँ पे दैट इज 1.86% रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। सो यहाँ से 4 में से अगर मैं 4 ट्रेड विन करता हूँ, 4 ट्रेड लेता हूँ और 4 विन करता हूँ, तो भी मेरा टारगेट बैलेंस कितना हो रहा है? $11.97, यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा है परसेंटेज में वो कितना हो रहा है? 1100% अराउंड, ठीक है। सो अप्रोक्स मान के चल रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं 5 में से 5 ट्रेड विन करना है हमें, तो हम अचीव कर पाएंगे मार्टिंगल को, एंटी मार्टिंगल को, सॉरी। दिस इज ऑल्सो अ कंपाउंडिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। अगर $1 में से स्टार्ट किया है, अगर 5 ट्रेड ले रहा हूँ, पांचों विन कर रहा हूँ, तो $22.26 का प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। उसमें $1 मेरा इनिशियल अमाउंट है, सो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? $21.26, ठीक है। सो लेट स्टार्ट विथ ट्रेडिंग व्यू। सो यहाँ पे हमने ट्रेडिंग व्यू का ग्राफ ओपन कर लिया है। सो आज की करेंसी पर कितनी थी? यूरो USD, यूरो GBP, यूरो JPY। यूरो JPY को यहाँ ऊपर ला देता हूँ, ठीक है। एंड लास्ट वन इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर US डॉलर, ठीक है। दिस इज माय लास्ट वन। तो हो सकता है यहाँ पे हमें टाइम ज्यादा लगे, क्यों? क्योंकि हमें पांचों ट्रेड ऐसी लेनी है कि पांचों विन हो, ठीक है। इट्स हार्ड टू अचीव इट, बट आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई इट। सो यहाँ पे मैं यूरो USD का ग्राफ निकालू 1 मिनट का, तो यहाँ पे क्लीन मुझे दिखाई दे रहा है चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो अभी यहाँ पे एग्जैक्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बोल सकता क्योंकि यहाँ पे बॉडी ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम, दिस इज माय 1 मिनट डिमांड एंड द लो बनाया है इसने। इसका लो कहाँ पे है? सो यहाँ पे इसने लो बना, इसका अगेन दिस इज द लो, तो लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ठीक है। दिस इज 1 मिनट,
चेंज ऑफ कैरेक्टर, दिस इज 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। नाउ मैं अगर यहाँ से मैं अगर ड्रॉ करूँ, जो एरिया ड्रॉ करूँ सप्लाई और डिमांड एरिया, तो दिस इज माई फर्स्ट पिवट, जहाँ से ये प्राइस डाउन होना स्टार्ट हुई है, तो दिस इज 1 मिनट सप्लाई। नाउ अगेन नेक्स्ट कहाँ पे ब्रेक हुआ है, सो नेक्स्ट ब्रेक इस वाले पॉइंट से हुआ है, सो दिस वन इज ब्रेक एट दिस पॉइंट, तो नाउ 1 मिनट सप्लाई, 1 मिनट सप्लाई एट दिस पॉइंट। नाउ अगर मैं सेकंड पिवट की बात करूँ, तो यहाँ से प्राइस यहाँ पे डाउन आई और सेकंड यहाँ से ऊपर गई है, सो दिस इज माय सेकंड पिवट, ये पूरा मेरा सेकंड पिवट है, ठीक है। तो वहाँ से प्राइस अगेन डाउन जा सकती है। नाउ थर्ड टाइम की बात करूँ, तो थर्ड टाइम में मार्केट में प्राइस यहाँ पॉइंट यहाँ पहुँची है, ठीक है। सो वहाँ से वो डाउन नहीं गई है अभी। सो यहाँ से मैं अगर सेकंड जो सप्लाई एरिया है वो ड्रॉ करूँ, तो जस्ट 1 सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज माई जो ये जो वीक है, दिस इज माई सेकंड सप्लाई एरिया। सो यहाँ से हम एक अच्छी खासी पुट की ट्रेड ले सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो देर इज ऑल्सो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का चांसेस भी ज़्यादा है, ठीक है। और प्राइस एक बार टैप्स इन करके भी आई है वहाँ पे, ठीक है। सो देर इज हाई चांस कि ये वाले पॉइंट से मार्केट अगेन थोड़ा डाउन आ सकती है, ठीक है। सो वी वेट, अगर ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं तो ही हम मार्केट में ट्रेड लेंगे, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ यूरो यूएसडी, ठीक है। और यहाँ पे सप्लाई एरिया डिमांड एरिया भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो जस्ट वेट, I will draw the demand area. Market is still in the consolidation, ठीक है। मार्केट कंसोलिडेशन में है अभी, और डिमांड एरिया में ओके चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो हम लोग वेट करेंगे जब तक हमें परफेक्ट पॉइंट नहीं मिल जाता, हम वहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। सो मैं नेक्स्ट करेंसी देखता हूँ, यूरो जीबीपी। तो यहाँ पे बढ़िया ट्रेड मिल सकती है मुझे, कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो बॉक्स रेंज था, ठीक है, जस्ट 1 सेकंड, दिस बॉक्स रेंज इज ब्रोकन एट दिस पॉइंट, और स्टिल अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो ये जो लो बनाया मैं, अभी यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन जो दूसरी कैंडल की बात करूँ, जस्ट 1 सेकंड, सो वो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे वो बॉक्स रेंज ब्रेक इस वाले पॉइंट पे हो चुका है, तो देर इज हाई चांस कि यहाँ से मार्केट अगेन डाउन आ सकती है। सो यूरो जीबीपी में मैं जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा स्लो है, ऐसे मार्केट में ट्रेड करोगे ना तो ज़्यादातर लॉस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे कैंडल गैप अप में ओपन हो रही है, अगेन यहाँ पे गैप डाउन में ओपन हो रही है, तो ऐसे मार्केट में चांसेस बहुत ज़्यादा है लॉस होने के, ठीक है। तो आपको ऐसे मार्केट में ट्रेड नहीं करनी है। सो नेक्स्ट वन इज़ यूरो जेपीवाई। सो इसमें हम देख लेते हैं क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है, ठीक है। सो जस्ट वेट, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। सो दिस इज अ राउंडेड रिटर्न एंड दिस वन इज अ गुड। यहाँ पे मार्केट मेजर ट्रेंड लोअर ट्रेंड है सिंस 30 अगस्त 2:30 बजे, रात के 2:30 बजे से ये लोअर ट्रेंड चल रहा है। जस्ट 1 सेकंड, मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या है। सो जो लास्ट लो बनाया था वो ये वाला बनाया है, ठीक है। सो लास्ट लो ये वाला बनाया है। मैं ज़्यादा हाई टाइम फ्रेम में नहीं जाऊँगा क्योंकि हम ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, फॉरेक्स में कर रहे हैं तो 4 घंटे की कैंडल देखनी है, 15 मिनट की कैंडल देखनी है, ठीक है। सो ये सारी चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैं सप्लाई एरिया ड्रॉ कर देता हूँ। सो दिस इज़ माई सप्लाई एरिया, जहाँ से मार्केट डाउन आ सकती है, ठीक है। सो जस्ट वेट, दिस इज़ द सप्लाई एरिया। ये वाला एरिया यहाँ पे ब्रेक हुआ है, मतलब नाउ दिस इज एक्ट एज अ फ्लिप, ये जो एरिया यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ठीक है। सो प्राइस अगेन यहाँ पे गई, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एरिया यहाँ पे ब्रेक हुआ, प्राइस अगेन गई, लेकिन अभी भी ये वाला पॉइंट टच नहीं किया है। सो नेक्स्ट जितने भी सब स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो सब स्ट्रक्चर में बेस्ट एरिया कौन सा मिलता है मुझे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो नाउ आई ड्रॉ सब स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ 1 मिनट डिमांड का, 1 मिनट डिमांड का यहाँ पे ब्रेक हुआ, ठीक है। उसने यहाँ पे ब्रेक की कौन से पॉइंट को किया, तो मैं अगर सब स्ट्रक्चर में अगर मैं आपको 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाऊं तो ये इस वाले पॉइंट से है ना। अगर सब स्ट्रक्चर में ही सेम मैं बात करूं तो इस वाले पॉइंट से ये जो एरिया है, ये एरिया विच इज एक्ट एज अ सप्लाई फॉर नाउ, ठीक है। ये एरिया एक तो सप्लाई की तरीके से काम करेगा अभी फिलहाल के लिए। सो वेट, आई विल शो यू, दिस एरिया इज एक्ट एज अ सप्लाई एरिया। नाउ यहाँ पे देखो आप इक्वल मीन्स यहाँ से हम आसानी से एक पुट की ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि देर इज़ अ हाई चांस कि वहाँ से मार्केट डाउन आ सकती है। सो फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन डॉलर US डॉलर आई जस्ट वांट टू टेक अ पुट ट्रेड एट दिस पॉइंट,
ठीक है। सो वाई आई टेक अ पुट ट्रेड, मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट 1 सेकंड में उससे पहले सप्लाई एरिया ड्रॉ कर देता हूँ। सो नेक्स्ट सप्लाई एरिया कौन सा रहेगा, आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर। नाउ ये एरिया यहाँ से ये ब्रेक हुआ इस वाले पॉइंट से, दिस इज माई 1 मिनट सप्लाई, ठीक है। नाउ यहाँ पे 1 मिनट सप्लाई इस वाले पॉइंट से हुआ है, ठीक है। सो जो मेन जो पिवोट है मेरा, यहाँ पे देखो इक्वल हाई बनाया है, यहाँ पे दिस इज इक्वल हाई, यहाँ पे इक्वल हाई बनाया है, देयर इज लिक्विडिटी अप, ठीक है। यहाँ पे इक्वल हाई बनाया है, वो मार्केट को नीचे लेके गई है। अब यहाँ से दो पिवट फॉर्म होते हैं, एक ये वाला बड़ा पिवट भी ले सकते हो, लेकिन जब तक ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होता हम लोग नेक्स्ट पिवट कंसीडर यही करते हैं, जो लास्ट पिवट होता है वही कंसीडर करते हैं। सो दिस इज अवर लास्ट पिवट कि जहाँ से मार्केट डाउन आ सकती है, ठीक है। सो अभी हम ये वाला पिवट देख रहे हैं, तो देखो ये वाले पिवट ने रिएक्शन दिया है, यहाँ से रिएक्शन थोड़ा मिला है, लेकिन ये पिवट भी अल्टीमेट क्या हुआ, इस वाले पॉइंट पे ब्रेक हो चुका है। अब देखो छोटी छोटी कैंडल्स फॉर्म हो रही है, एग्जैक्टली उसको टच करके ही ऊपर नहीं जा पा रही उससे, ठीक है। तो वो यहाँ पे ब्रेक कहाँ पे हुआ, एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट पे ब्रेक हुआ है, और ब्रेक करके वापस आया और अगेन यहाँ से ऊपर जाने का उसने ट्राई किया है। तो यहाँ पे हमने पहली ट्रेड अपनी विन कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट ट्रेड इज $1.86। सो नेक्स्ट ट्रेड एग्जैक्टली अगर प्राइस इस वाले पॉइंट पे आती है तो चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ से ऊपर अगेन जा सकती है, लेकिन स्टिल वी कैन नॉट हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, बिकॉज देर इज हाई चांस कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगी, बिकॉज जो फ्लिप नाउ इट्स एक्ट एज अ फ्लिप, ठीक है। अगर मैं इसी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये स्ट्रक्चर भी अब फ्लिप के तरीके ही काम करेगा, फ्लिप के तरीके से ही काम करेगा, ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट 1 सेकंड। ये वाला पॉइंट इसने ब्रेक किया, नाउ दिस कैंडल इज एक्ट एज अ सप्लाई जोन, जैसा कि मैंने आपको बताया अगर ये यहाँ इसको टच करती है, ठीक है। सो नाउ आई कैन टेक अ ट्रेड $1.86 का। अब यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं, वंस इट्स गो डाउन स्लाइटली एट दिस पॉइंट, अराउंड दिस पॉइंट, ओके, आई कैन गो फॉर अ कॉल ट्रेड। वाई आई गो फॉर अ कॉल ट्रेड, ये वाला पॉइंट है वो इसको मार्केट नीचे इस वाले पॉइंट से जाने नहीं देगी, जैसा मैंने आपको बताया। ये पॉइंट अब एक्ट करेगी एज अ डिमांड, ठीक है, क्योंकि जो ये इक्वल हाई बनाया था यहाँ पे, जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो इक्वल यहाँ से प्राइस को क्या हुआ था, पहले ऊपर नहीं जाने दे रहे थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक दिया और प्राइस ऊपर गई, ठीक है। नाउ अगर प्राइस इस वाले एरिया पे आती है, ठीक है, तो वहाँ से अगेन प्राइस को पुशअप करेंगे और वहाँ से मार्केट के प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे समझ जाओगे जैसे जैसे मार्केट में आगे बढ़ोगे। सो यहाँ पे हमें ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, अगर थोड़ी नीचे हम ट्रेड लेते तो वहाँ से हमें प्रॉफिट हो सकता है। अगेन मैं यहाँ से कॉल की ट्रेड लूँगा, ठीक है, क्योंकि दिस पोर्शन इज एक्ट एज अ डिमांड। फिलहाल देर इज हाई इंजेक्शन बट दिस पोर्शन इज एक्ट एज अ डिमांड, जैसा मैंने आपको प्रीवियस बताया, बट ये उतना अच्छा भी ब्रेक नहीं है जितना हमने सोचा है, ठीक है, बट इट्स ओके, वी कैन टेक अ ट्रेड एट दिस पॉइंट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपेंड, दिस एरिया इज ऑल्सो एक्ट एज अ डिमांड। लास्ट पॉइंट पे क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज देर इज अ हाई चांस कि मार्केट में यहाँ पे डिमांड का प्रेशर है और ये इसको आसानी से ब्रेक नहीं करने देगा, ठीक है। सो जैसा मैंने आपको बताया था, ये एरिया इतना स्ट्रांग है कि वहाँ से मार्केट की प्राइस को इतनी आसानी से नीचे नहीं जाने देगा। सो वी विन अवर सेकंड ट्रेड एट दिस पॉइंट। नाउ वी took our third trade which is around $3.46। so let's ओके, यहाँ पे जो हैमर फॉर्म हुई है इससे क्या होता है, अब चांसेस क्या है, हैमर अगर ये वाली कैंडल, जस्ट 1 सेकंड मैं आपको इन डेप्थ सारी चीज़ें समझाता हूँ, ये वाली कैंडल अगर ब्रेक की होती है इस हैमर ने, तो वी डेफिनेटली श्योर कि यहाँ से हम अगेन कॉल की ट्रेड ले सकते थे। अब यहाँ से लेंगे तो क्या होगा, हो सकता है एक टाइनी कैंडल फॉर्म हो, या फिर ये इस वाले पॉइंट तक अगर फिर से वो बुलिश बियरिश बन सकती है, या फिर इस वाले पॉइंट तक बुलिश बन सकती है, ठीक है। लेकिन अभी फ्लक्चुएशन में जैसा हर बार होता है, आई क्यू ऑप्शन में क्या होता है, कैंडल्स इसमें बुलिश हो तो उसमें शायद बियरिश भी हो सकती है। अगर कैंडल छोटी छोटी बनती है ना तो उसमें प्राइस एक्शन और प्राइस में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आती है, ठीक है। सो हम वहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते, जैसा मैंने बोला था यहाँ पे कैंडल बहुत छोटी फॉर्म हो रही है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको कैसे समझ में आएगी, एक्सपीरियंस के साथ सारी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। मार्केट काम कैसे करती है आप लोग सारी चीज़ें अपनी आंखों के सामने देखोगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था कैंडल बहुत छोटी बनी है, ठीक है, यहाँ पे बुलिश बनी है और यहाँ पे बेरिश बनी है।
तो ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं फॉलो करता हूँ प्राइस एक्शन को और उसके हिसाब से क्या चल रहा है, क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो एक बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है आपको, तो यहाँ से हम डेफिनेटली $3.46 की यूरो यूएसडी में ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पे $3.46 की अगेन प्राइस ऊपर आती है थोड़ी, तो मैं वहाँ से पुट की ट्रेड ले लूँगा। ओके, यहाँ से मैंने पुट की ट्रेड ली है, ठीक है। वो किस वजह से लिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो प्राइस टैप्स इन हुई है ये सप्लाई जोन में, ठीक है। सो देर इज अ हाई चांस आफ्टर फॉर्मिंग दिस टू हैमर्स, आपको यहाँ पे दो हैमर दिखाई देंगी। दिस इज द फर्स्ट हैमर, ठीक है, जिसका प्रेशर, ये फर्स्ट हैमर है, इसका प्रेशर यहाँ से इंजेक्ट हुआ था, ठीक है। ये इसने पहले क्या किया, ये जो इसके ऊपर जो स्टॉप लॉस ऑर्डर थे वो सारे इसने कंज्यूम कर लिए। नाउ ये मार्केट को यहाँ तक लेके गई, एक बार इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, हो नहीं पाया, सेकंड टाइम इसने ये हैमर बनाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये ट्रेड विन कर लिया। सो नेक्स्ट ट्रेड हमारी होगी विच इज अराउंड $6.43. So we can definitely $6.43 you can definitely, okay, we missed this trade. Once the price go up I will take a trade. Okay, I take a trade at this point, ठीक है। मैंने यहाँ पे ट्रेड ली है, इस वाले पॉइंट पे मैंने ट्रेड ली है, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ से मैंने ट्रेड लिया। मैं जैसा मैंने आपको बताया, ये पहली हैमर फॉर्म हुई थी, इसको आप हैंगिंग बार पर बोल सकते हो। सेकंड हैंगिंग बार भी अगेन फॉर्म हो रही है, मतलब मार्केट जाना डाउन में चाहती है, ठीक है, लेकिन देयर इज हाई प्रेशर जनरेटेड एट द डिमांड एरिया। वाई, तो मैं आपको दिखाता हूँ, वो चीज़ भी आपको दिखाता हूँ। खुद डिमांड एरिया कैसे ब्रेक कर रही है, तो देखो ये वाला पॉइंट जो लास्ट सब स्ट्रक्चर की बात करूं तो सब स्ट्रक्चर में फॉर्म कैसे हो रहा है, ये वाला दो ही पिवोट फॉर्म हुए हैं। अब ये एरिया जो है वो इतनी आसानी से मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ये ट्रेड भी विन कर लिया $5.53 की। सो ठीक है, दिस इज विन। नाउ नेक्स्ट ट्रेड है वो $11.97 की है, विच इज हमें ये ट्रेड लेने में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे हम $11.97 की भी ट्रेड पुट की ले सकते हैं अगर मार्केट इस वाले पॉइंट पे आती है तो। मार्केट और ऊपर आती है देन वी कैन गो फॉर दैट ट्रेड, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम ट्रेड नहीं लेंगे ये वाली, बिकॉज वी लास्ट चांस है हमारा। वाई वी कैन मिस दिस इन दिस, क्योंकि जो इंजेक्शन है वो यहाँ तक आया और मैं अगर ट्रेड लेता, ये वाली ट्रेड लेता, लेकिन हुआ भी क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या, कि ये जो लास्ट ये कैंडल फॉर्म हुई है, मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। और यहाँ पे मैं जस्ट 1 सेकेंड चार्जिंग भी प्लग इन कर देता हूँ। सो यहाँ पे क्या हुआ, तो ये वाली जो विक थी, जो हमारी जो पहले प्रेशर जनरेट हुआ था ड्यू टू दिस लिक्विडिटी स्वैप्ड, ये प्रेशर जनरेट होके जो प्राइस यहाँ तक आई थी, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, इसके नीचे प्राइस ने ब्रेक नहीं दिया है, दैट्स वाई मैं यहाँ से पुट की ट्रेड लेता भी तो भी मैं हार जाता, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब ये वाला लेवल अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है देन वी डेफिनेटली गो फॉर अ पुट ट्रेड। सो ये सारी चीजें आप कैसे समझोगे, धीरे धीरे मार्केट में सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो स्टे ट्यून विथ मी। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो मैं यहाँ पे हूँ, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे और मेल भी कर सकते हो, ठीक है। सो मैं आपको पूरी प्राइस एक्शन इन डेप्थ सिखाऊंगा, धीरे धीरे आप सब सीख जाओगे। फॉरेक्स में कैसे ट्रेड लेना है, बाइनरी में कैसे ट्रेड ले रहे हैं हम, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, जैसा मैंने बताया था, इस ग्राफ में आपको बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करना है क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा लो है, ठीक है। अभी जो प्राइस की मूवमेंट हो रही है वो अप्रॉक्स 1.7 पिप्स में हो रही है, और कितने टाइम से हो रही है, सो मान 1.7 पिप्स में अप्रॉक्स 1 घंटा 2 घंटे में सिर्फ प्राइस कितने 19 पिप्स की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो विच इज़ वेरी बैड। और यहाँ पे बहुत स्लो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ही नहीं है आज यूरो जीबीपी में, ठीक है। पता नहीं आज वजह कौन सी है, लेकिन वहाँ पे वॉल्यूम आज नहीं है। नाउ हमें जो ग्राफ स्टडी कर रहे थे, हम कौन सा ग्राफ स्टडी कर रहे थे, ओके ये वाला। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये वाले पॉइंट से अभी भी ज़्यादा चांसेस है कि इस वाले पॉइंट को ब्रेक नहीं कर पाएगी, ठीक है। और वैसा ही हो रहा है, ये वाला पॉइंट इतनी आसानी से ब्रेक नहीं किया। Still we did not take trade at this point. Now again we go into this point, ठीक है। अगर प्राइस फिर से इस वाले पॉइंट पे आती है तो हम यहाँ से पुट की ट्रेड ले सकते हैं। मेजर ट्रेंड कौन सा है, तो मेजर ट्रेंड ये वाला इसने ब्रेक किया है, ठीक है। और यहाँ से वॉल्यूम मिला है, जो ट्रू वॉल्यूम मिला है वो इस वाले पॉइंट से मिला है, लिक्विडिटी स्वैप्ड, दिस वन जो ऑलवेज ब्रोकन, ओके। सो हम इस वाले पॉइंट से
रिस्क ले सकते हैं, बट हम यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे बिकॉज दिस इज अवर लास्ट ट्रेड $11.97 की। सो हम यहाँ पे बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे। सो नेक्स्ट करेंसी पेयर देखते हैं, कुछ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो पिन बार फॉर्म हुई है उससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है मार्केट इस वाले पॉइंट से नीचे आ सकती है, क्योंकि जो हमारी एक एक्सपेक्टेशन क्या रहती है मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सिनारियो है उसमें क्या हुआ है कि यहाँ से मार्केट डाउन होनी चाहिए थी। ये एरिया जो मैंने ड्रॉ किया वहाँ से मार्केट डाउन होनी चाहिए थी। अब वहाँ पे हुआ क्या है, थोड़ी डाउन गई है लेकिन वो अगेन ऊपर आ गई है। और ये जो पिवट बनाया है इसने, जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पिवट बनाया है उसकी एक ये खासियत होनी चाहिए कि वहां से प्राइस ऊपर ज्यादा जाए। ठीक है, पर यहाँ पे प्रेशर ही नहीं मिला। आप ये 3 कैंडल देख सकते हो। ठीक है, वहां से प्रेशर ही जनरेट नहीं हुआ है। तो अभी भी मार्केट में क्या हो रहा है, इससे नीचे अभी मार्केट जा नहीं रही है। ठीक है, तो यहां से अभी बायर्स चाहते हैं कि मार्केट इस वाले पॉइंट से ऊपर जाए। अगर ये वाला पॉइंट अगर ब्रेक करती है मार्केट, ठीक है, ये वाला पॉइंट मार्केट ब्रेक करती है, देन मार्केट में ये वाला पॉइंट अच्छा खासा ब्रेक होता है, देन अगेन मार्केट यहाँ वापस आती है, तो वी डेफिनेटली गो इनटू डाउन ट्रेड। समझ गए आप? और इसको शॉर्ट भी बोल सकते हैं ये वाला। ठीक है, सो मैं इस वाले पॉइंट पे अभी रखता हूँ और अगर देखता हूँ कि ये वाला पॉइंट ब्रेक करती है या नहीं करती है, बिकॉज इट्स अ गुड ट्रेड। if I have a chance to take this trade, I can definitely take a trade at this point। बट ये अच्छी खासी वॉल्यूम से ब्रेक करनी चाहिए। ये कैंडल, ये पिवट इतनी आसानी से नीचे नहीं जाने देगा। मैं इसको 2 पिवट में डिवाइड कर देता हूँ। ये जो लोअर वीक है बुलिश कैंडल की, वहाँ से भी हम लोग उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, सो इसको ब्रेक करना चाहिए हैवी वॉल्यूम से। ओके, और यहाँ पे वॉल्यूम से ब्रेक किसने नहीं किया है, नेक्स्ट में वॉल्यूम इंजेक्ट हुआ है इस वाले पॉइंट से। यहाँ से वॉल्यूम इंजेक्ट हुआ है लेकिन वो ब्रेक नहीं कर पाई है। ठीक है, सो हम यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हैं क्योंकि जो इनिशियल वॉल्यूम था वो काफ़ी ज़्यादा था और ये छोटी कैंडल फॉर्म हुई है। इससे यह साबित होता है कि वहाँ प्रेशर जनरेट अच्छा खासा हो सकता है। और ये ग्राफ है ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएस डॉलर का, और मैं यहाँ पे जाऊँ उससे पहले तो टाइम खत्म हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मार्केट में प्राइस इस वाले पॉइंट पे वापस आती है तो मैं यहाँ से अगेन ट्रेड लेना चाहूँगा $11.97 की। ठीक है, सो वेट फॉर 22 सेकेंड्स। काफ़ी ज़्यादा इंजेक्ट हुआ है और ये स्मॉल जो हैमर फॉर्म हुई है वो, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे हैमर मार्केट में दिखाई दे तो वहाँ से बियरिश और बुलिश प्रेशर काफ़ी ज़्यादा जनरेट होता है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है मार्केट में। ओके, सो वंस द प्राइस अगर इस वाले पॉइंट पे वापस आती है तो वी डेफिनेटली गो फॉर अ पुट ट्रेड। थोड़ी ऊपर और आती है तो ओके, वन स्लाइड अब आती है, थोड़ी ऊपर आती है तो मैं इस पे वहां से पुट की ट्रेड लूंगा। थोड़ी ऊपर और ऊपर और थोड़ी ऊपर और थोड़ी ऊपर, इस वाले पॉइंट पे आप देख सकते हो काफी ज्यादा ऊपर आ गई है लेकिन इस वाले पॉइंट पे नहीं आई है, तो हो सकता है लास्ट में यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मैं पुट की ट्रेड लेता हूँ। वाई आई टेक अ पुट ट्रेड फ्रॉम दिस पॉइंट, क्योंकि यहाँ से जो इंजेक्शन जनरेट हुआ था वो काफी ज्यादा बड़ा था। ठीक है, और इफ यू लूज दिस ट्रेड देन वी लॉस ओनली हैव $1। हमें सिर्फ $1 का ही लॉस हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। और देर इज अ हाई चांस इस वाले पॉइंट से मार्केट डाउन आ सकती है। ये जो एरिया है विच इज क्वाइट, जो मार्केट में ऊपर नहीं जाने दे रहा था। ठीक है, बट स्टिल वी डिड नॉट कंसिडर दिस एरिया ऑल्सो, हमने ये एरिया भी नहीं देखा। दिस इज ऑल्सो द डिमांड एरिया। ठीक है, तो आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। दिस इज 1 मिनट डिमांड एरिया। ओके, सो यहाँ पे देखा हमने मार्केट इसमें ऊपर गई है लेकिन यहाँ पे हमने ये ट्रेड विन कर ली है। ठीक है, सो देर इज अ हाई चांस कि ये एरिया इतनी आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। नाउ अगर एक्सेल सीट में जाए तो हमने अप्रोक्स प्रॉफिट किया है। ओके, हमारा टारगेट अचीव हो गया 2126.20%। सो दिस इज द सीन, और यू कैन सी हियर ये हमने कल का ट्रेडिंग किया था वो है। ठीक है, सो आपको मार्केट में ट्रेड कैसे लेनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। कैसे ये एंटी मार्टिंगल स्ट्रेटजी काम कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून। कोई भी डाउट है, दिक्कत है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय।